Dear students of class 5th, I am continuing my lecture on your chapter number 6, Animals, Habitat and Adaptation of your science book. In last lecture, I told you about habitat, adaptation, मतलब इनकी क्या डिफाइन होती है, क्या मीनिंग होता है, और छोटे छोटे एनिमल्स वगैरह जो हैं वो या एनिमल्स वगैरह जो है वो किस तरह से डेजर्ट के एनिमल, फॉरेस्ट के एनिमल, फ्रेश वाटर के एनिमल्स, ये सब हमने पढ़ा था। अब ये देखेंगे कि ये लोग अपनी बॉडी को कैसे अडेप्ट करते हैं, इनकी बॉडी किस तरह से अडेप्टेड होती है कि जिस हैबिटेट में रहते हैं उस हिसाब से इनकी बॉडी किस तरह से फंक्शन करती है, किस हिसाब से इनके फीचर्स डेवलप हो जाते हैं कि ये उस हैबिटेट में रहने के लिए कंफर्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, एडेप्टेशन इन एनिमल, दैट इज योर टुडेज टॉपिक। Adaptation is the change in the body organs, functions, features or behavior of an organism that help it to survive on its habitat. देखो एडेप्टेशन चीज़ क्या है। एडेप्टेशन जो है, जो इनकी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, जो एनिमल जहाँ पर रह रहा है वो उस हिसाब से कैसे अडेप्टेड है, क्योंकि उसके बॉडी ऑर्गन उस हिसाब से डेवलप हो गए हैं, उसके बॉडी फीचर्स उस हिसाब से डेवलप हो गए हैं, उसका बिहेवियर उस हिसाब से डेवलप हो गया है कि वो उस हैबिटेट में रहने का आदी हो गया है। एडेप्टेड का मतलब कि उसको उस जगह पर रहने की आदत पड़ गई है, दैट इज नोन एज एडेप्टेशन। डिफरेंट एनिमल्स शो डिफरेंट टाइप ऑफ एडेप्टेशन। दे कैन हैव डिफरेंट बॉडी कवरिंग्स, ब्रीथिंग ऑर्गन्स, फीडिंग हैबिट्स और मूवमेंट्स अकॉर्डिंग टू दैट हैबिटेट। अब जो एनिमल जहाँ पर रहता है उसकी बॉडी कवरिंग भी उस हिसाब से ही है। ठीक है, अब जैसे अब पोलर बियर का लास्ट लेक्चर में बताया था कि वो कहाँ रहता है, पोलर रीजन में रहता है, तो उसकी बॉडी के ऊपर क्या है, बहुत ज़्यादा बॉडी जो है वो इस तरह से कवर्ड है कि वो पोलर रीजन में रहने का एडेप्टेड है। उसकी बॉडी के ऊपर थिक कोट ऑफ फर है, वो थिक कोट ऑफ फर उसको वार्म अप रखती है, जिसकी वजह से इतनी ठंड में पोलर रीजन में भी वो अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। तो इस तरह से एनिमल की जो बॉडी कवरिंग है वो उसके हैबिटेट के अकॉर्डिंग है। उसका ब्रीथिंग ऑर्गन, जैसे फिशेस जो हैं वो कहाँ ब्रीथ करती है, पानी के अंदर ब्रीथ करती हैं, तो उनका ब्रीथिंग ऑर्गन उस हिसाब से है। उनकी फीडिंग हैबिट्स, खाने का तरीका, खाना लेने का तरीका, उनका मूव करने का तरीका, दैट इज ऑल अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। अब मैं इसे ब्रीफ में आप लोगों को ब्रॉड वे में थोड़ा समझाऊंगी कि बॉडी कवरिंग इन एनिमल्स का क्या मतलब है। बॉडी कवरिंग इन एनिमल्स में अलग अलग एनिमल की किस तरह से कवरिंग है जिससे वो अपने हैबिटेट के अंदर इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं। द बॉडी कवरिंग ऑफ द एनिमल हेल्प इट टू लिव इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट। डिफरेंट एनिमल्स फाउंड ऑन द अर्थ हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी कवरिंग्स। Let us know about different type of body coverings of some common animals. अब देखो बॉडी कवरिंग जिस हिसाब से है उस हिसाब से उसका पर्टिकुलर हैबिटेट है। अब अर्थ के ऊपर जो है अलग अलग एनिमल्स जो है वो अलग अलग जगह पर रह रहे हैं, उनकी बॉडी कवरिंग उस हिसाब से है जिसकी वजह से वो वहाँ पर सर्वाइव करते हैं। तब कुछ कॉमन एनिमल्स का हम स्टडी करेंगे, व्हाट इज़ देयर बॉडी कवरिंग अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट। स्केल्स। The body of fish is covered with layers of flexible, overlapping, wet and slimy scales. अब फिश जो है वो रेगुलर पानी के अंदर रहती है, पानी का इफेक्ट उसकी बॉडी पे नहीं होता, पानी की वजह से उसकी बॉडी ख़राब नहीं होती। उसका रीज़न क्या है, ये स्लिमी स्केल्स हैं। ठीक है, ये स्लिमी स्केल्स जो है वो लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, ओवरलैपिंग है इनकी। ओवरलैपिंग का मतलब लेयर के ऊपर लेयर का होना। ठीक है, जो उसे पानी के अंदर रेगुलर रखते हुए भी उसकी बॉडी को ख़राब नहीं होने देता। ठीक है, द बॉडी इज़ कवर्ड विद लेयर्स ऑफ फ्लेक्सिबल, ओवरलैपिंग, वेट एंड स्लिमी स्केल्स। ठीक है, अब हम बात करें रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स लाइक स्नेक है, क्रोकोडाइल है, लिजर्ड है, इनकी बॉडी के ऊपर भी स्केल्स होते हैं। ठीक है, आप देखते हो ये रेंगते हैं आपके एनिमल्स इन स्केल्स की हेल्प से। अब ऐसे ही रेप्टाइल्स के हॉर्नी स्केल्स जो होते हैं वो उनको वाटर लॉस भी नहीं होने देते, मतलब पानी जो होता है उनकी बॉडी से नहीं निकलता, सेव रहता है उनकी बॉडी के अंदर इन स्केल्स की वजह
तो एनिमल लाइक स्नेक मूव विद द हेल्प ऑफ देयर स्केल्स, अभी बताया आपको मैंने कि स्नेक है, ये आपका जो रेंगने वाले एनिमल्स है, लीजर्ड हैं, ये स्केल्स की वजह से मूव करते हैं। और इन स्नेक की एक और क्वालिटी होती है, क्या? ये अपनी स्किन को रेगुलर शेड करते रहते हैं, मतलब पहले वाली स्किन जो होती है वो झड़ती रहती है पेरियोडिकली, टाइम टू टाइम, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, तब उसको बोलते हैं पेरियोडिकली, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पुरानी वाली स्किन हट जाती है और उसकी जगह नई स्किन आ जाती है, दैट इज़ नोन एज मोल्टिंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं मोल्टिंग। तो जो बॉडी के ऊपर स्केल्स हैं, अब वो स्केल्स तो अलग अलग बॉडीज़ के ऊपर प्रेजेंट है, लेकिन उनका फंक्शन भी देखो अलग अलग है। फिश के अंदर कोई और फंक्शन है, स्नेक के अंदर कोई और फंक्शन है। तो इस तरह से हॉर्नी स्केल्स का फंक्शन कुछ और है। तो इस तरह से बॉडी के ऊपर जो स्केल्स हैं, दे ऑल्सो फंक्शन इन डिफरेंट एनिमल्स इन डिफरेंट वे, और उन्हें बॉडी को हेल्प करते हैं टू रिमेन इन देयर हैबिटेट, अपने हैबिटेट में रहने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे मैंने बताया, फिश जो है वो रेगुलर पानी के अंदर रह के भी उसकी स्किन खराब नहीं हो रही। आप अपनी स्किन को पानी के अंदर डुबो के रखो, हाथ या पैर को 1 घंटे के लिए, तो थोड़ी देर में क्या देखोगे, आपकी बॉडी अजीब सी हो गई है। ज़्यादा देर तक आप उसको पानी में नहीं रख सकते हो, लेकिन फ़िश तो रेगुलर पानी में रहती है। तो इस तरह से ये जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, ये जो हमारे बॉडी फीचर्स हैं, उस हिसाब से डेवलप हैं टू रिमेन इन देयर हैबिटेट। शेल्स, एनिमल्स लाइक tortoise, snail and turtle are protected by a hard shell. The shell protects them from external danger. When these animals are in danger, they hid in their shells. अब देखो कुछ एनिमल्स को आपको दिखाया हुआ है स्लाइड के अंदर, टॉर्टोइस, टर्टल एंड स्नेल। इनकी बॉडी के ऊपर क्या होती है, एक हार्ड शेल होती है, सख्त शेल। वो शेल क्या करती है, उसे प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल डेंजर से, ठीक है, बाहर की मुसीबत से। ठीक, जब भी ये अपने आप को डेंजर में फील करते हैं, ये अपनी शेल के अंदर जाकर हिट हो जाते हैं, छुप जाते हैं, और इस तरह से छुप जाते हैं कि सिर्फ शेल ही दिखाई देती है, ये एनिमल नहीं दिखता, ठीक है। तो दीज शेल्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डेंजर। feathers, feathers cover the body of birds. They protect them from cold and rain and help them to fly. अब feathers पंखों को बोलते हैं, ये हर बर्ड के ऊपर होते हैं, ठीक है, होते हैं ना, बॉडी इज कवर्ड विथ feathers, बर्ड्स के ऊपर देखते हो, ठीक है, उनको उड़ते हुए भी देखते हो। तो वो क्या करते हैं, ये जो उनके feathers हैं, ये उन्हें ठंड से भी बचाते हैं, रेन बारिश से भी बचाते हैं, और साथ में फ्लाई भी कराते हैं। तो दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, रेन एंड हेल्प देम टू फ्लाई, फ्लाई इन द स्काई, उड़ने में हेल्प करते हैं। फर और वूल, अब देखो फर और वूल, अब आपको मैंने फर का पहले भी बताया हुआ है। एनिमल्स लाइक शीप, गोट एंड बियर, इनकी बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं फर और वूल, ठीक है। पोलर बियर्स का तो बताया था, लेकिन अब ये वो एनिमल्स हैं जिनके ऊपर वूल वगैरह भी ऑब्टेन होती है, मतलब इस वूल से हम कपड़े बनाते हैं, ठीक है। तो शीप है, गोट है, बियर है, इनके ऊपर स्पेशल कवरिंग्स होती हैं, स्लाइड में भी देखो दिखाया हुआ है, ठीक है। इनके ऊपर स्पेशल कवरिंग होती है विच आर नोन एज फर और वूल। अब जो शीप की बॉडी होती है वो वूल से कवर्ड होती है, वाइल दैट ऑफ अ बियर इज कवर्ड विथ फर, और बियर की बॉडी फर से कवर्ड होती है। सच बॉडी कवरिंग प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड एंड रेन। अब ये जो इनकी कवरिंग है, चाहे वो फर की हो चाहे वो वूल की हो, शीप के अंदर वूल की है, बियर के अंदर फर की है, तो ये जो कवरिंग है इन बॉडीज़ को बचाती है एक्सट्रीम कोल्ड से, बहुत ज़्यादा ठंड से, बहुत ज़्यादा बारिश से, ताकि ये अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि इनके पास इनका घर नहीं होता ना, जैसे हम तो घर के अंदर चले जाते हैं, ये तो हर वक्त ओपन में ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन जिस पर्टिकुलर एरिया में ये रहना पसंद करते हैं, हम उनको इनका हैबिटेट बोल देते हैं, लेकिन इनकी बॉडी को भी तो प्रोटेक्शन चाहिए। तो इनकी कोल्ड और रेन से ये फर और ये जो इनकी बॉडी के ऊपर वूल होती है, ये इन्हें इन एक्सट्रीम क्लाइमेट से, जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट होते हैं, जब बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ये इन्हें बचाते हैं। तो आज का लेक्चर जो है बेटा आपका यहीं तक है, आपने इसे वेल प्रिपेयर
करना है विद रिटन प्रैक्टिस, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना।